हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 5 के बच्चों के लिए 30 तारीख की 144 नंबर की। बच्चे यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। गुड मॉर्निंग किड्स। इन द स्टोरी द लिटिल बुली हरी एनकाउंटर्ड सम sea creatures like crabs, lobsters, shrimps and prawns. They pinched and pricked him. Do you know where they live? Yes, they live in water and they are called aquatic animals. तो बच्चों आपने लिटिल बुली में पढ़ा था कि हरी हरी ने कौन कौन से क्रिएचर्स देखे? क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प्स और प्रॉन्स। वो उन्होंने क्या किया? इन सी क्रिएचर्स ने उसको पिन चिंगोटी काटी, उसको प्रिक किया। अब आपको पता है ये कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं और जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स को कहते हैं aquatic animals. Let's find some other aquatic animals from the picture below. Using the hint box, try to identify their names. One has been done for you. तो पिक्चर देख के हम इनका नाम लिखेंगे। ये वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो अगर देखें सबसे बड़ा ये क्या है? ये है व्हेल, WHALE, व्हेल। इसके बाद डॉल्फिन लिखा है, यहाँ देखिए। तो कहाँ है डॉल्फिन? ये देखो, ये रही डॉल्फिन, DOLPHIN। इसके बाद ऑक्टोपस, कहाँ है ऑक्टोपस? ये रहा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। इसके बाद क्रैब, तो ये रहा क्रैब जो यहाँ बना है CRAB, क्रैब। इसके बाद शार्क, तो कहाँ है शार्क? ये रही शार्क, SHARK, शार्क। ये पहले से किया हुआ है। स्टिंग्रे। अब स्टारफिश कहाँ है? ये रही, देखो स्टार की तरह दिख रही है, स्टार फिश, FISH, स्टार फिश। देखो ये थोड़ा सा क्लाउन जोकर की तरह दिख रही है, तो ये फिश है क्लाउन फिश, CLOWNFISH, क्लाउन फिश। इसके बाद अगर आप देखें ये कौन सी फिश है? ये है टनी, TUNNY, टनी। अब पहला प्रश्न तो पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडल टाइम किड्स। आई कैरी माई होम ऑन माई बैक। मैं अपने घर को अपनी पीठ पर लेके चलता हूँ। मैं कौन हूँ? तो ये है टॉर्टोइज। आपने देखा होगा टॉर्टोइज को। तो आप दो नाम लिख सकते हैं इसके, या तो आप लिखिए टॉर्टोइज या लिखिए आप इसे टर्टल, TURTLE, टर्टल। नेक्स्ट, सम एनिमल्स हैव अ हार्ड शेल। उनकी शेल बहुत हार्ड होती है, जो उनके आउटर कवरिंग होती है, बाहरी, ठीक है, विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जो उन्हें मदद करती है उनके दुश्मनों से बचाने में। तो उनमें से कुछ के यहाँ पे नाम दिए गए हैं जो हमें भरने हैं। फर्स्ट है स्नेल, SNAIL। दूसरा है क्रैब, CRAB, क्रैब। ये है क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है ऑयस्टर, OYSTER, ऑयस्टर। Next, one morning the sun was shining and Hari met a boy in school. Hari had a banana, an orange, and an egg for his lunch. Hari wanted to be his friend, so he shared the banana with the boy because sharing is caring. तो एक दिन सन शाइन कर रहा था। हरी एक लड़के से मिला स्कूल में। वो एक बनाना लाया था, ऑरेंज लाया था, एक एग लाया था फॉर हिज लंच, अपने लंच के लिए। तो हरी उसका दोस्त बनना चाहता था। उसने क्या किया? उसके साथ बनाना शेयर किया। और उस लड़के के साथ क्यों? बिकॉज शेयरिंग क्या है? केयरिंग।
अब आपको देखो ये बता रहे हैं कि ए, एन और द क्या है? ये है आर्टिकल्स, इन्हें कहते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल कौन सा वर्ड है जो नाउन से आता है, नाउन के पहले आता है? दैट कम्स बिफोर अ नाउन। नाउन क्या है? नाउन है संज्ञा, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो उसके पहले जो आता है वो है आर्टिकल, और वो होते हैं ए, एन और द। अब ये किस किस के आगे लगते हैं, किस हिसाब से लगते हैं? देखो, तो जो ए है वो सिंगुलर, ए इज यूज फॉर अ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। जो एक चीज हो, एक वस्तु हो जिसे गिना जा सके, उसके आगे यूज होता है लेकिन which should start with a consonant sound। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 को छोड़ के जो बाकी के लेटर हैं, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सारे लेटर, इन 5 लेटर को छोड़ के जो बाकी लेटर हैं वो है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट, उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब उनके आगे लगता है ए, लेकिन अगर ए, ई, आई, ओ, यू हो, इन्हें कहते हैं वावल्स। ओके, ठीक है। तो इनके आगे लगता है, अगर कोई भी शब्द इनसे शुरू हो रहा हो, जैसे एप्पल, ए से शुरू हो रहा है और वो एक एप्पल की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे लगेगा एन। ये एक चीज के लिए यूज होता है जिसे गिना जा सके, लेकिन वो शुरू होना चाहिए या तो ए से, या ई से, या आई से, या ओ, या यू। वैसे ही द इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। अब जो द है वो किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होता है, किसी एक पर्टिकुलर नाउन के लिए। ठीक है, जो बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे यहाँ दिखा रही हूँ सन, सूरज तो एक ही है ना, तो उस ये बहुत स्पेसिफिक है, इसके आगे द। अब बॉय, नेक्स्ट है अ बॉय। अब अगर आप देखेंगे बॉय बी से शुरू हो रहा है, बी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे लगा अ। फिर बनाना, फिर से बी है, बी एक कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे लगा अ। फिर ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, इसका साउंड कैसे है? ओ, ऑरेंज, तो इसके आगे लगा एन। वैसे ही ई भी क्या है? वावल, तो इसके आगे लग गया एन। इसी तरीके से अब ये बॉय जो है, देखो ये बॉय पहले तो अ बॉय था, अब ये द बॉय क्यों है? पहले ये अ था लेकिन द क्यों है? क्योंकि ये रिपीट हुआ है। जो चीज रिपीट होती है, दोबारा से आती है, दोहराई जाती है, उसमें द लग जाता है। अब हमें करेक्ट आर्टिकल लगाना है। हरी वॉन्ट्स टू रीड कॉमिक बुक। क, सी, सी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो हरी वॉन्ट्स टू रीड अ कॉमिक बुक। He put dash apple in his lunchbox. He put an apple. क्योंकि A क्या है? Vowel. Then sea creatures ate his lunch. तो sea creatures क्या हैं? The. क्योंकि specific sea creatures की बात कर रहे हैं। The sea creatures ate his lunch. Hari learned an important lesson। I क्या है? Consonant, sorry vowel, तो A N N। Hari learned an important lesson। Next, Hari promised to be a good boy। G, G क्या है? Consonant, so Hari promised to be a good boy। अब बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव, बच्चे को बताएं कि प्लास्टिक का उपयोग जलीय जानवरों के लिए कितना हानिकारक है, और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चले। बाय बच्चों।